Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the vernier caliper. As students, in my previous lesson I have discussed about the meter rule, that the least count of meter rule is 1 millimeter. If we want to get more accurate value than the 1 millimeter, then for this purpose another instrument is used which is called vernier caliper. अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए या अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी छोटी मेजरमेंट चाहिए तो हमें वर्नियर कैलिपर को यूज करना है. ओके, सो इट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ the length of small object, inner and outer diameter. So ये जो है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ, इनर एंड आउटर डायमीटर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है. अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, इट हैज टू जार्स, one is fixed and other is movable. टू जार्स है, वन फिक्स्ड है और अदर जो है वो मूवेबल है. मेन स्केल है और वर्नियर स्केल. दो स्केल होते हैं इसके ऊपर, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल. जो मेन स्केल होता है हमारे पास वो मेजर करता है, रीडिंग देता है हमें सेंटीमीटर्स में और मिलीमीटर्स में. ओके, और जो हमारे पास वर्नियर स्केल होता है उसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं और हर डिवीजन का दूसरी डिवीजन के साथ जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.9 मिलीमीटर. ओके, अब देखें ये दो जार्स है, दोनों को लोअर जार्स कहा जाता है. इसमें से जो एक ये है, ये वाला जार फिक्स्ड है किसके साथ, मेन स्केल के साथ. ये जो है ये वर्नियर स्केल के साथ है और ये स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है इस तरीके से. ठीक है, और ये जो है मेन स्केल, इसके ऊपर जो मूवेबल है ये वर्नियर स्केल है. ओके, ये जो हमारे पास मेन स्केल होता है ये मिलीमीटर में और सेंटीमीटर में हमें रीडिंग देता है और जो हमारे पास वर्नियर स्केल है उसके ऊपर 10 डिविजन्स होती हैं और एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन के साथ, यानी एक डिवीजन का दूसरी डिवीजन के साथ जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.9 मिलीमीटर्स का. ओके, ये वर्नियर स्केल में होता है. लेकिन जो हमारे पास मेन स्केल है उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, लेकिन जो हमारे पास मेन स्केल है उसकी 1 डिवीजन से सेकंड डिवीजन तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 मिलीमीटर. ओके, मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग कौन सी हो गई, 1 मिलीमीटर, और जो वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो है 0.9 मिलीमीटर. ओके, अब अगर हम इसके लीस्ट काउंट की बात करते हैं तो लीस्ट काउंट अगर हमने इसका देखना हो तो लीस्ट काउंट में बोला गया है, अगर हमें इसका लीस्ट काउंट देखना है तो द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है, इज कॉल्ड इस लीस्ट काउंट. अब देखिए डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब क्या हुआ, जो वन मेन स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग है वो क्या है 1 मिलीमीटर, 1
मेन स्केल डिवीजन कौन सी है, स्मॉलेस्ट 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सी मैंने बताई थी कि अगर जो है वर्नियर स्केल के ऊपर एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.9, यानी कि इनका हमने डिफरेंस फाइंड करना है। तो 1 मिलीमीटर माइनस 0.9 मिलीमीटर हमारे पास इक्वल आएगा 0.1 मिलीमीटर। क्लियर है? अगर हम मैथमेटिकली लीस्ट काउंट को लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट रीडिंग on main scale divided by number of divisions on वर्नियर स्केल। तो हमारे पास जो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल है वो है 1 मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वो है हमारे पास 10 डिविजन्स। ओके, सो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आंसर देगा 0.1 मिलीमीटर। अब अगर हमें 0.1 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन 1 मेन स्केल डिवीजन, ये मैंने इनको मिला दिया, 1 मेन स्केल डिवीजन से लेके इसकी जो है नेक्स्ट डिवीजन तक जितना इन दोनों का डिस्टेंस बनेगा वो होगा 0.1, यानी इनका डिफरेंस। क्लियर है? सो अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या होता है? सो इसकी वर्किंग में हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर किस तरह से वर्क करता है। सबसे पहले तो हमने वर्नियर कैलिपर को क्लोज कर देना है, ठीक है, मतलब इन दो जार्स को हमने क्लोज कर देना है और ये देखना है कि अगर इसमें कोई जीरो एरर है या नहीं है। मतलब अगर नहीं है तो हम मेजरमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर जीरो एरर है, ठीक है, तो जो है उस एरर को हम बोलेंगे जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर इसके अंदर जीरो एरर प्रेजेंट हो तो जीरो करेक्शन भी जो है वो जरूरी है, इट इज नेसेसरी। सो उस करेक्शन को हम बोलेंगे जीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो इसमें जो है हमारे पास आ जाता है जीरो एरर। ठीक है, अगर जीरो एरर नहीं है तो हम इजीली जो है अपनी रीडिंग ले लेंगे। अगर जीरो एरर प्रेजेंट हो तो हम उसके लिए ये फिनोमेना करेंगे। पहले तो जो है आपने देखना है यहां पे, अगर जो है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, ठीक है, जीरो लाइन कोइंसाइड कर रही हो मेन स्केल की जीरो लाइन पे, इसकी भी जीरो लाइन और इसकी भी जीरो लाइन दोनों ही मिल रही हो, एक ही लाइन बना रही हो, इस ये ऊपर ये नीचे इस तरह एक ही लाइन बना रही हो, तो उसको हम बोलेंगे जीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज जीरो। मतलब कोई जीरो एरर नहीं है, क्योंकि जीरो उसकी भी और उसकी भी दोनों ही कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है, एक ही लाइन बना रही है, तो हम कहेंगे नो जीरो एरर। तो हम कहेंगे नो जीरो एरर। ओके, अगर तो अब मैं इसको जीरो एरर को लिख सकती हूं, इफ द जीरो लाइन of the vernier scale is coinciding with the zero line of the main scale, then zero error will be जीरो। ठीक है, अब जीरो एरर की टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर।
अब स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर कब होगा, यहाँ पे देखें कि अगर जो है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे प्रेजेंट हो, ठीक है, हमने दो जांच को क्लोज किया है, अभी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं प्लेस किया, तो हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन हो वो इस लाइन जीरो वाली से के राइट साइड पे आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि जो हमारे पास जीरो एरर आया है वो पॉजिटिव आया है। क्लियर? हम कहेंगे इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल is on the right side of zero line of main scale, कि अगर जीरो लाइन वर्नियर स्केल की राइट साइड पे हो मेन स्केल की जीरो लाइन के, तो हमारे पास जो जीरो एरर होगा वो पॉजिटिव जीरो एरर होगा। क्लियर? सिमिलरली अगर हमारे पास जो है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन राइट की बजाय लेफ्ट साइड पे आ जाए, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाए, तब हम कहेंगे जो हमारे पास जीरो एरर है वो नेगेटिव है। ओके, सो वी कैन राइट दैट इफ द जीरो लाइन ऑफ वर्नियर scale is on the left side of the zero line of main scale। ठीक है, मैं ये एक बार दोबारा बता देती हूँ कि अगर तो जो है अगर तो हमारे पास जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल एंड जीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल आर कोइंसाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हो, मिल रही हो, तो हमारे पास कोई जीरो एरर नहीं होगा, नो जीरो एरर। ओके, अगर हमारे पास जो जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल है, ठीक है, वो राइट साइड के ऊपर प्रेजेंट हो, तब हम कहेंगे जो हमारे पास जीरो एरर है वो पॉजिटिव जीरो एरर है। सिमिलरली अगर हमारे पास वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड के ऊपर प्रेजेंट हो, तब हम कहेंगे हमारे पास जो जीरो एरर है वो नेगेटिव जीरो एरर है। क्लियर है? सो हमारे पास सपोज जीरो एरर आ गया, तो हमने जो है उसकी करेक्शन करनी है फिर। ठीक है, अब करेक्शन किस तरह से होगी उसको बोलेंगे जीरो करेक्शन। ठीक है, जीरो करेक्शन के लिए हमें क्या करना है, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है तो हम जो है हम क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर में से उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, और अगर तो हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है तो हम क्या करेंगे, अपने फाइनल आंसर में से उसे पॉजिटिव कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर है? हम कह सकते हैं कि जीरो करेक्शन जो है, जीरो करेक्शन इज नेगेटिव ऑफ जीरो एरर। ठीक है, मतलब ये उसका उलट है। अगर हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर आ रहा है तो हमने फाइनल आंसर में माइनस कर देना है, और अगर हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है तो हमने फाइनल में प्लस कर देना है। ठीक है, अब ये किस तरह से प्लस माइनस करना है ये हम जब रीडिंग करेंगे तब मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ये प्लस माइनस होते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ जीरो एरर का मतलब है जो जीरो करेक्शन है ये जीरो एरर का उलट है। ठीक है, अगर हमारे पास जीरो एरर प्लस में है तो हम उसे माइनस कर देंगे, और अगर माइनस में है तो हम उसे प्लस कर देंगे। क्लियर है? सो रीडिंग लेने के लिए हमने एग्जाम्पल 1.1 को देखना है। ठीक है, उसी के थ्रू ही आपको समझ आएगा कि किस तरह से हम वर्नियर कैलिपर पे रीडिंग्स ले सकते हैं या उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं वैल्यूज को।
तो आपका जो एग्जाम्पल 1.1 है उसमें लिखा हुआ है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जार्स। ठीक है, आपकी फिगर 1.8 जो आपकी बुक में मौजूद है उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई है, और उसमें जो है आपको जो है ये सिलेंडर बना के दिखाया गया है। ओके, सो हमने जो है इसकी रीडिंग लेनी है। सो हमने इसकी जो है रीडिंग लेनी है कि इसका डायामीटर कितना है। ओके, तो पहले तो आपने क्या काम करना है, हमने जो है इस सिलेंडर को अभी पुट नहीं किया, हम इन दो जार्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, मतलब ये वाला जो स्केल है ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो हमने जो रीडिंग ली उसमें जो मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग, अब क्लोज करने से जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो होगी 0.0 सेंटीमीटर। ओके, अब 0.0 सेंटीमीटर जो उसका स्टार्टिंग है, तो जो वर्नियर स्केल होगा, अब हमने ये देखना है कि कहीं यहाँ पे आ गया, हम देखेंगे कि इसकी कौन सी लाइन, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन जो है मेन स्केल की लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, मिल रही है। ठीक है, एक ही लाइन बना रही है। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग with main scale, so according to your book वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, यानी वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, तो जो है ये 7th डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रही है। अब आपने क्या करना है, इस 7 को मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट के साथ 0.01 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसके साथ हमने इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है, और हमारे पास आंसर आएगा 0.07 सेंटीमीटर। ओके, अब ये आ गई हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग। अब हमने इस रीडिंग को और जो हमारे पास फर्स्ट रीडिंग है इन दोनों को करना है ऐड, यानी 0.0 सेंटीमीटर प्लस 0.07 सेंटीमीटर, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.07 सेंटीमीटर जो कि प्लस में होगा। प्लस का मतलब ये है कि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है उसके अंदर एक पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद है। ठीक है, आपकी बुक में फिगर 1.7 का जो बी पार्ट है उसमें ये लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं। ठीक है, वहां पे एक पॉजिटिव जीरो एरर बताया गया है। सो हमारे पास क्योंकि ये पॉजिटिव जीरो एरर आया, अब हमने इसकी करेक्शन क्या करनी है, मैंने आपको बताया था अगर आपके पास वैल्यू पॉजिटिव में आई हो तो हमने उसका उलट कर देना है, हमने नेगेटिव बना देना है उसको 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है, इसकी जीरो करेक्शन है। सो अब हम जो है अभी तक हमारे जार्स जो थे वो क्लोज थे, हमने सिर्फ जीरो एरर देखा था और फिर उसकी जीरो करेक्शन की है। अब हमने प्लेस कर देना है एक स्फीयर जिसका हमने डायमीटर फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका डायमीटर फाइंड करने के लिए जाहिर है ये ओपन हो गए, तो अब ये जो वर्नियर स्केल है ये यहाँ पे आ गया, यहाँ होने की बजाय यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है जो हमारे मेन स्केल की रीडिंग है वो क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक हम फाइंड कर रहे हैं डायमीटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सो मेन स्केल रीडिंग जो हमारे पास है, मेन स्केल रीडिंग वो आई है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और कौन सी लाइन वर्नियर स्केल की कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ, वर्नियर स्केल डिवीजन coinciding with main scale। तो अकॉर्डिंग टू योर बुक 6 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है 6 डिवीजन। सो
सिक्स डिवीजन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर इसी की तरह ही करना है, ठीक है। अगर तो एरर मौजूद नहीं है तो हम सिर्फ ये प्रोसेस करेंगे, अगर एरर है तो हमने पहले ये प्रोसेस करना है। हमने यहाँ पे क्या किया था, एक मेन स्केल रीडिंग ली थी, सिमिलरली हमने यहाँ भी मेन स्केल रीडिंग ली है, ठीक है। यहाँ भी मेन स्केल और यहाँ भी मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद हमने जो है लाइन देखी है जो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल की, जो भी लाइन, तो यहाँ 7 डिवीजन थी और यहाँ जो है 6 डिवीजन है। उसके बाद हमें जो ये मिली है वर्नियर स्केल की जो कोइंसाइडिंग लाइन मिली है, उसको हमने जो है लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हमने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 0.06 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था कि हमने फर्स्ट और सेकंड रीडिंग दोनों को ही प्लस करना था, तो यहाँ पे हम 2.2 प्लस 0.06 सेंटीमीटर को ऐड जब करेंगे तो आंसर आएगा 2.26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये करेक्ट डायामीटर नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा एक जो है जीरो एरर प्रेजेंट था। तो हम क्या करेंगे, 2.26 में से माइनस कर देंगे क्या, यही वाली वैल्यू जो हमने जीरो करेक्शन की थी, 0.07 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर आएगा 2.19 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट diameter of cylinder, ओके, क्लियर है। एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हमने जो है अकॉर्डिंग टू योर बुक फिगर 1.8 के थ्रू किया है इसको। उसमें जो है पहले तो हमने ग्लास को क्लोज किया, उसके बाद रीडिंग ली, मेन स्केल रीडिंग आई 0.0 सेंटीमीटर और वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन इसके साथ जो है कोइंसाइड करिए मेन स्केल के साथ, तो वो 7 डिवीजन थी। 7 डिवीजन को हमने जो है इसके लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आया उसको उसकी रीडिंग यानी वर्नियर स्केल की और हमने मेन स्केल दोनों की रीडिंग को फिर करना है ऐड के बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास होगा जीरो एरर। वो अगर प्लस में हो तो हमने यहाँ माइनस में कर देना है, अगर माइनस में हो तो प्लस में कर देना है, वो होगी हमारी जीरो करेक्शन। उसके बाद डायमीटर में हमने क्या किया, दोबारा मेन स्केल की रीडिंग ली है, 2.2 सेंटीमीटर आई और हमने जो है उसकी डिवीजन देखी, वो 6 डिवीजन बनी है और 6 को फिर हमने अगेन लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0.06 और फिर हमने दोनों रीडिंग्स को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आया जो कि हमारे लिए हमारा जो है ऑब्जर्व डायमीटर था, ठीक है। ये है ऑब्जर्व, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने जो है इसमें से 2.26 में से माइनस किया 0.07, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 2.19 सेंटीमीटर आया, क्योंकि हमने इसी करेक्शन किया। तो हमारे पास जो करेक्ट डायमीटर आया सिलेंडर का वो 2.19 सेंटीमीटर है। आई होप कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।